ओके, क्या क्या देखे क्वेश्चन में? क्वेश्चन लिखा था ना आपने सबने? लिखा था सर आगे। हाँ, क्वेश्चन लिखा है ना आपने सबने? सो क्वेश्चन में क्या क्या देखे? डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड प्लस लाइव लोड देखे थे ना गाइस? हाँ सर 60-20 16 60 था, डेड लोड 60 था और ये 20 था, लाइव लोड हाँ। इट इज 20। ओके, हाँ 60 किलो न्यूटन पर मीटर प्लस 20 किलो न्यूटन पर मीटर, ऐसी था। ब्लू वन दिख रहा ना? ब्लू दिख रहा क्या? दिख रहा ना गाइस ब्लू? ओके, so guys total length it is 12 meter, so that is 6 meter and that is 6 meter. Okay, so that is 80 kilonewton into पर मीटर, और ये वर्किंग लोड है। आपको अल्टीमेट लोड में अगर करना है, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज गिवन। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको कितनी देखी है? 1.5 देखे। ओके, लेकिन नहीं, मुझे पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं करना है। मुझे क्या करना है? मुझे सबसे पहले एंड मोमेंट्स निकालना है, और मुझे पता है एंड मोमेंट्स मेरे क्या रहने वाला है? एट अ सपोर्ट इट इज गाइस जीरो, बिकॉज ऑफ सिंपली सपोर्ट देखे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले एमडीएम सॉल्व करना पड़ेगा। एमडीएम से ये मोमेंट, बीच का मोमेंट कितना आता है वो मुझे निकालना पड़ेगा। यानी यहाँ पे ये क्वेश्चन में आपको एमडीएम का सहारा लेना पड़ेगा। ओके ओके गाइस, सो स्टेप नंबर वन वैसी फिक्शन मोमेंट। स्टेप नंबर 1, एंड मोमेंट कैलकुलेशन। एंड मोमेंट कैलकुलेशन गाइस, 1 मिनट। 29 पीपल्स ज्वाइन हुए थे। अभी किसी को प्रॉब्लम जा रहा है क्या ज्वाइन होने में यहाँ पे? या मीटिंग लॉक हो गई है? मीटिंग तो लॉक नहीं है, अनलॉक ही है। ओके गाइस, इंक फिल करना था, इंक फिल करके हो गई। क्या रहेगा पहली स्टेप? फिक्स्ड एंड मोमेंट।
फ्रिक्शन मोमेंट गाइस, m bar AB is equals to minus m bar AB is equals to m bar BC। अब ABC नाम दे दो, A B C नाम दे दो, नाम दे दिया ABC, तो m bar AB is equals to m bar BC माइनस WL स्क्वायर बाय 12, तो माइनस WL स्क्वायर बाय 12, W कितना है गाइस 80 इंटू L स्क्वायर 6 स्क्वायर बाय 12, हाउ मच गाइस minus 240. माइनस minus 240, 240. ओके ओके माइनस 240, 1 मिनट, टू फोर जीरो किल नोट अंटू बटन। नेक्स्ट m bar BC is equals to m bar A यानी BA is equals to m bar CB is equals to WL square by 12, that is 80 into 6 square by 12, that is 240 positive। स्टेप टू गाइस, अभी आपको क्या एंड मोमेंट कैलकुलेशन करना है तो आपको एमडीएम का सहारा लेना है, मैंने बोला था यानी एमडीएम सॉल्व करना है अपने को। जब अपने को एमडीएम सॉल्व करना है तो आपको क्या लगेगा ना, सेकंड स्टेप क्या रहती है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी लिख सकते हैं बाय, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल है तो 0.5 डायरेक्ट रहेगा, लेकिन आपको एग्जाम में स्टेप्स के मार्किंग रहेंगे इसलिए आपको वहां पे लिखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। सॉरी स्टेप नंबर है ना 10-2। याद है या भूल गए? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर गाइस, डीएफ मेंबर, रिलेटिव स्टिफनेस, दैट इज के सबमिशन ऑफ के और देन डीएफ। अब मेंबर इट इज जॉइंट, सबसे पहले जॉइंट है, सो जॉइंट बी ही है गाइस, इसलिए डायरेक्टली क्या रहेगा बी ए एंड बी सी। बी ए जॉइंट कौन सा है बीच का, सिर्फ और सिर्फ एक ही जॉइंट है, बी ए देखेंगे और बी सी देखेंगे, तो बी ए एंड बी सी। तो बी ए के लिए क्या है रिलेटिव स्टिफनेस, रिलेटिव स्टिफनेस इट इज इक्वल्स टू आई बाय एल। आई अभी क्या यहाँ पे क्या देखेंगे गाइस अपना कांस्टेंट है, आई क्या है आपका कांस्टेंट है, सो आई मेरा कांस्टेंट है, आई बाय एल, एल इट इज 6, आई बाय एल, इन दोनों का एडिशन 1 बाय गाइस 1/6 प्लस 1/6 1/3 ना, वन बाय थ्री ना, इज इक्वल्स टू 0.5 यानी हाँ आई बाय 6 डिवाइड बाय आई बाय 3 इट इज इक्वल्स टू 0.5। गणेश इकडलं दिसत नाहीये का, दिसताय ना? हेलो गणेश, नाहीये का आज गणेश? दिसते सर वेबकॅम वेबएक्स वर दिसते सर। 0.5 स्टेप आपको देनी है, ओके दिख रहा ना उधर का भी कॉर्नर पूरा कवर्ड हो रहा ना। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल, अच्छा आवाज रिपीट होता मेरा, डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल गाइस, डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल इज जॉइंट, यहाँ पे होगा ही नहीं एक्चुअली, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नीचे आपको दिखेगा नहीं तो कैसी
समझेगा नहीं कुछ भी। सो मैं यहाँ पे लिखता डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल, थर्ड स्टेप आप उसके नीचे लिखो। डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल गाइस, जॉइंट member, friction moment, balance, then final, end moment, then balance, then carry over, and then again TF initial. full, Sorry, here is initial and here is final. आप बोलेंगे डायरेक्टली फाइनल कैसे क्या लिख रहे हैं? अरे एक ही साइकिल है भाई, ए बी सी, ए बी, बी ए, बी सी एंड सी बी, एक ही साइकिल आएंगी। यही इजी पार्ट है इसका। इट इज -240 +240 -240 again +240. We make it 0 guys. आपको 0 इसको करना है। 0 क्यों करना है? दैट इज ये आपका क्या है, आज इतना ह्यूमिड है, पेन नहीं चल रही। सिंपली सपोर्ट है गाइस, दिस इज अगेन सिंपली सपोर्ट। ओके, तो ये कंटिन्यूअस है, तो ये मेक इट 0 दिस, ये फाइनल 0 लिख लो, यहां पे भी 0 लिख लो। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? +240 करना पड़ेगा। +240 का हाफ इधर चले जाएगा, +240 का हाफ इधर चले जाएगा, हाफ 240 का हाफ 120, यानी क्या हो गया 360। यहां पे भी आपको -240 करना पड़ेगा, -240 का हाफ इधर चले गया तो कितना हो गया? 240 का हाफ चले गया गाइस, 120। हाँ -120। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मैंने लिखा नहीं, दैट इज 0.5 एंड 0.5 DF, यहाँ पे ज्वाइंट के ऊपर ही लिख लो आप। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मैंने खा लिया, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तो बी ए के लिए 0.5 एंड बी सी के लिए 0.5। तो अभी इसका एडिशन करने के बाद आपको क्या मिल रहा है? 0। 0 का बैलेंस क्या होगा यहाँ पे? 0 0 अगेन 0 एंड 0, तो मिलेगा क्या? +360, ये 0, ये -360 और ये अगेन 0। बैलेंस करना है ना आपको। आपको क्या करना है गाइस? जब भी सिमेट्रिकल है ना, सीधा सीधा जब भी सिमेट्रिकल रहेगा तब ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं भी निकाला तो भी चलेगा, डायरेक्टली 0.5 रहेगा। लेकिन आपको एग्जाम में स्टेप्स दिखाना है, करके ये निकालना पड़ेगा। यहां पे कहीं भी गलत हुआ तो भी चलता। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर DF इज इक्वल टू डायरेक्टली 0.5 ओके, 0.5 एंड इधर का इधर जब हाफ ऑफ कर रहे आप कैरी ओवर दे रहे, तो उसके बाद इसके एडिशन अगर मैं कर रहा, m और m की एडिशन में अगर कर रहा तो क्या हो रही? 0 हो रही गाइस। तो दिस 0 इनटू दैट, ये 0 इनटू डैश डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, यहां पे वैल्यू आती है आपकी, ये वैल्यू आती है आपकी। इसका हाफ कैरी ओवर इधर होता तो 0 का हाफ 0 ही रहेगा, अगेन 0 का हाफ 0 ही रहेगा। लेकिन आप कैरी ओवर करोगे क्या? नहीं, क्योंकि क्या है, आपने पहले से ही बैलेंस किया है। तो यहाँ पे 0 0 हो गया, पहले से ही बैलेंस किया है, तो इसलिए इसको भी 0, इसको भी 0 लिखूंगा। और ये दैट इज माय 360 एंड दैट इज माय -360, दैट इज माय 360 किलो न्यूटन इनटू मोमेंट। इट इज माय मोमेंट एट अ बी गाइस, मोमेंट एट अ बी। अभी मुझे ये इरेज करना है क्योंकि मुझे इसके ही नीचे डायग्राम बनानी है, तो आप प्लीज जल्द से जल्द लिख लो। आप यहाँ पे टेबल जो है, ज्वाइंट के नीचे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के नीचे मेंबर लिखो, या फिर मेंबर के नीचे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखो, क्योंकि मैंने वो खा लिया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। हाँ, मीटिंग में कोई तो भी ज्वाइन होने का कोशिश कर रहा लेकिन ज्वाइन हो नहीं पा रहा, आप एडमिट कर सकते गाइस। ओनकार
ओंकार लेट आहे, कुठे गेला होता? ओंकार, आवाज येतोय का? ये आप जल्द से जल्द लिख लो गाइस, मुझे इसके नीचे डायग्राम बनानी है। यहाँ पे नीचे पूरा नहीं होता था इसलिए मैंने इधर बनाया, या फिर ये मिटा दूं मैं, आपका हो गया ये, उधर डायग्राम बना लेता हूं। हो गया सर। ये हो गया ना, मिटा दूं ये, या यही हाँ, सर। मिटाऊं? यही हो गया। हाँ। 2 मिनट दोनों भी हो गया सर। दोनों भी हो गया, ओके, सबका हो गया क्या? अरे इथे हे वाचायला टाइम नाही अरे बाबा, मेसेज सर फॉन्ट साइज कमी आहे, ओके ओके ओके, हाँ यहाँ पे जूम नहीं कर सकते आप, फॉन्ट साइज कम है, ठीक है, मैं करता हूँ इंक्रीज। कौन सा नहीं दिख रहा आपको? यहाँ पे जूम नहीं कर सकते आप, मैं फॉन्ट साइज बढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दूं, हो गया ये, सबका हुआ होगा तो आप चार्ट पे बोल सकते हैं यस सर, यस सर, आप चार्ट पे बोल सकते हैं यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। आप आवाज अगर करोगे तो एक्चुअली अभी माइक है, तो माइक में आवाज एकदम क्लियर आ रहा होगा आपको, और मेरे स्पीकर पे चालू है, तो स्पीकर पे फिर से वो माइक में जाएगा, फिर से आवाज आएगा, यानी रिपीट आवाज आएगा। ओके, मिटा दूं? मिटवा सर। ठीक, प्रधान स्क्रीनशॉट निकाल लो, जिसने भी नहीं लिखा है वो स्क्रीनशॉट निकालो इसका। ओके, दैट इज 360 गाइस। ओके, तो 360 माइनस एंड मोमेंट है करके, ऊपर माइनस, नीचे प्लस। तो अभी आप बीच बीच में बना सकते, क्या बना सकते हैं आप बीच बीच में? क्या बनेगा गाइस? ओके, स्पैन मोमेंट सेकंड, स्टेप 2, नेट स्पैन मोमेंट, नेट स्पैन मोमेंट। तो नेट स्पैन मोमेंट क्या रहेगा अभी आपका? उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? शेयर फोर्स 0 पॉइंट निकालना पड़ेगा। जहां पे शेयर फोर्स 0 पॉइंट रहेगा वहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा, और मिड पे भी निकाल लेंगे। ओके, मिड पे एंड मैक्सिमम दोनों भी निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, सो मिड पे एंड मैक्सिमम, तो सबसे पहले शेयर फोर्स 0 पॉइंट निकालते। सो गाइस, शेयर फोर्स 0 पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? डायग्राम Guys, reaction, we want to find reaction guys, रिएक्शन। yeah, okay, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट दोनों एंड पे सेम है क्या? नहीं है, ये एंड मेरा बी है, ये ए है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? आपका क्लॉकवाइज 360 है, और वो साइड क्या जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज 360। सर ये कैसी फाइंड किया आपने, ये बोलोगे आप? तो प्लस 360 था गाइस बी ए के लिए, अभी फाइनल मोमेंट मेरा है ना,
और बीच का जो भी मैं पकड़ता, बीच का सपोर्ट जो भी मैं पकड़ता, वो क्या पकड़ता मैं? कंटिन्यूअस पकड़ता। बीच का सपोर्ट जो भी रहेगा वो दैट इज माय कंटिन्यूअस सपोर्ट। ओके, सो प्लस 360। तो आपको आर ए निकालना है एंड आर बी। तो मुझे आर ए ही निकालना है, ऐसे पकड़ो, आर ए ही मैं निकालूंगा, मुझे आर ए ही निकालना है, क्योंकि मुझे, मैं जब रिएक्शंस लूंगा तो मैं इधर से लेता। तो सिर्फ आप फाइंड करो यहाँ पे आर ए फाइंड करोगे या फिर आरसी फाइंड करोगे तो एक ही रहेगा। तो आप आर ए और आरसी, इट इज ड्यू टू सिमेट्री, आर ए इज इक्वल टू आरसी ही रहेगा। ओके, सो वी कैन फाइंड ऑल्सो आरसी। सो आपको क्या फाइंड करना है उसके ऊपर डिपेंड है। तो मैं क्या फाइंड करता, मैं आर ए और आरसी एक ही है तो मैं आरसी फाइंड करता, टेकिंग मोमेंट अबाउट A is equals to 0, sorry, B is equals to 0, clockwise taking positive, clockwise taking positive guys। अब clockwise positive है यानी RC into 6, that is 6 मीटर। हाँ बोलो, RA 180 आया। क्या है? काय म्हटलं रे बाबा? क्या आया? आवाज नाही येत आहे तुझा प्रशांत। आर इज इक्वल्स टू आरसी राहणार, सिमेट्रिकल असल्या कारण। काय म्हणताय का तू त्याच्याबद्दल? तर नाही। ओके, माइनस आरसी एंटी क्लॉकवाइज, माइनस आरसी प्लस 80 इंटू 6 स्क्वायर बाय 2 माइनस 360 एंटी क्लॉकवाइज, माइनस 360 is equals to 0. What is RC? What is RC is equals to RA? राहुल अभी फॉन्ट साइज बराबर है 180. 180। ओके 180 इट इज। सो अभी आप निकाल सकते हैं SF 0 पॉइंट। किसी को तो भी बुला रहे बाजू के कुत्ते, कोई फ्रेंड मिसिंग है इसका। SF इज इक्वल टू 0 गाइस, 0 इज इक्वल टू, अब यहां पे दैट इज 80 किलो न्यूटन पर मीटर। सो 180 इंटू एक्स माइनस 80 इंटू सॉरी, आप सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस ले रहे हैं। 180 पॉजिटिव जा रहा है तो माइनस 80 इंटू एक्स। ये एसएफ कैलकुलेशन में आप क्या लोगे, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले निगेटिव, ये साइड वाले, और ये साइड से अगर जा रहे हैं तो ऊपर जाने वाला निगेटिव, नीचे आने वाला पॉजिटिव, अगर ये साइड से ले रहे हैं। ओके, तो मैं ये वाला ले रहा, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव, नीचे आने वाला निगेटिव, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये दो फोर्सेस दिख रहे हैं। तो क्या आ रहा गाइस, एक्स इज इक्वल टू एसएफ एट 2.25। शेयर फोर्स 0 फ्रॉम ए एंड सी। ए और सी से क्या रहेगा, शेयर फोर्स 0 रहेगा गाइस, 2.25 में। तो यहां पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, यहां पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि ये माइनस 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 चले गया बेंडिंग मोमेंट, और ये प्लस 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 रहेगा। और सेंटर क्या है आपका, 3 मीटर।
सेंटर इट इज 3 मीटर, तो 3 मीटर पे भी आपको निकालना पड़ेगा और आपको 2.5 मीटर 2.25 पे भी निकालना पड़ेगा। ओके, दो बेंडिंग मोमेंट्स आपको निकालना। सो यही डायग्राम को अगर मैं मोमेंट एट m at x is equals to 2.25 निकालता एंड m at x is equals to 3 मीटर के लिए निकालता, m x is equals to 2.25 मीटर और m x is equals to 3 मीटर के लिए। सो m x is equals to 2.25 मीटर के लिए निकालते तो कितना होगा 180 into x minus 80 into x square by 2, x is equals to 2.25, बताओ अगेन 180 into x minus 80 into x square by 2, लेकिन अभी x is equals to 3 रहेगा, x is equals to 2.25 guys, x is equals to 3। ओके, शुभम कुठे गेला होता शुभम, इतक्या लेट जॉईन करता? Five. How much? 0.5. 202.5. 202.5 ओके, आवाज नहीं आ रहा एक्चुअली। 202.5 180 सर, Second. नीचे 180। ओके, 180 आएगा। डब्ल्यू स्क्वायर बाय 8 डिवाइड बाय दिस डिवाइड बाय 2, डब्ल्यू स्क्वायर बाय 8 कितना आता आपका इसका गाइस, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। डब्ल्यू स्क्वायर बाय 8 कितना आता, डब्ल्यू स्क्वायर बाय 8 360. 360, डब्ल्यू स्क्वायर बाय 8 इट इज 360, 360 डिवाइड बाय 180 दैट इज 180। क्योंकि ये 360 डिवाइड बाय 2 करोगे तो यहाँ पे 180 आएगा और 360 में से 180 माइनस कर दो तो 180 आएगा। ओके, यानी यहाँ का देखो, यहाँ पे कैसे रहेगा, 360 डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो मेरा माइनस 180 आता, और ये डब्ल्यू स्क्वायर बाय 8 कितना आता आपका 360 आता, तो 360 माइनस 180 कर दोगे तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका प्लस 180 आएगा। ओके, लेकिन मैक्सिमम कौन सा है मेरा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 202.5, क्योंकि ये कम है और ये ज्यादा है तो ये थोड़ा एडजस्ट कर लो, दैट इज 180 एंड 202.5। थोड़ा फॉन्ट साइज कम लग रहा होगा आपको मे बी, सो प्लीज एडजस्ट कर लो, ये 202.5। ओके, सो अभी आप इसको अभी आपको क्या करना है, ये दैट इज योर नेट बीएमडी डायग्राम गाइस, नेट बेंडिंग मोमेंट नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अभी इसको आपको एनवेलप में लाना है, तो दैट इज सैगिंग और ये हॉगिंग, ये सैगिंग और ये क्या होगा हॉगिंग। सो ड्रॉ स्टेप नंबर 3, ड्रॉ इलास्टिक एनवेलप। बिफोर मोमेंट redistribution, यहाँ पे सिर्फ 50 मिनट क्लास ले सकते हैं, तो 50 मिनट हो जाने के बाद अपने आप बंद होगा, लेकिन टाइम है अभी 50 मिनट होने के लिए, 20 मिनट टाइम है, तो आपको फिर से रिज्वाइन करना पड़ेगा वो इसमें सेम लिंक। देखो गाइस, अभी ये उल्टा बना देता मैं, तो उल्टा बनाऊंगा तो कैसी दिखेगा ये, लाइक दिस।
It is funny. कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर है ये मैच करने को, सो कैलकुलेट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर बिफोर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी आपका ये जो है दैट इज योर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मिनिमम, तो बीच वाला स्ट्रेट लाइन रहेगी ना? दिस वन, सनी बीच वाला जो ट्रायंगल जैसा बन रहा है, नहीं 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 नहीं, पैराबोलिक ही रहेगा, पैराबोलिक, पैराबोलिक इन नेचर में ही रहेगा 2 डिग्री। स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। एक मिनट, मैं थोड़ा बड़ा बना था, मेरे हो गए नहीं डायग्राम्स इसलिए मैं छोटा बना रहा था, मैं बड़ा बना था। Okay, that is 2 degree guys. ओके, सो ये थोड़ा यानी किचकट जैसी बोल सकते हैं इसको, क्रिटिकल तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इजी है उल्टा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। दैट इज अगेन 2 डिग्री। sagging bending moment and that is hogging bending moment, hogging bending moment it is guys 360, that is plus 2 naught 180 and here is 2 naught 2.5, 2 naught 2.5 and that is 180। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव 180 एंड दैट इज नेगेटिव 360। ओके, तो ये शेप जो लिया है दैट शेप इज नथिंग बट आप दीवाने आप दिया जो बोलते, जस्ट लाइक दिस। ओके, सो नेक्स्ट इसका क्या निकालना है गाइस? अभी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर फर्स्ट यहां से लेके यहां तक रहेगा आपका x1 और ये भी रहेगा आपका x1। सो फाइंड x1 गाइस, दिस x1 यानी ये आपका x1 ओके, फाइंड करो गाइस x1 किस तरह रहेगा, इस पे ही कर सकते हैं डायरेक्टली। m इज इक्वल टू 0, यही सेक्शन है आपका, यही सेक्शन आपका, आप इधर दे सकते हैं। ओके, पुट x इज इक्वल टू, अभी sf इज इक्वल टू 0 किया तो m इज इक्वल टू 0 भी हम कर सकते हैं कंडीशन। सो m इज इक्वल टू 0, देन नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर बिफोर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। बिफोर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन गाइस,
ओके बिफोर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन. m इज इक्वल टू 0. देखो यहाँ पे m इज इक्वल टू 0 अगर मैंने किया तो क्या होगा 180 इंटू एक्स. अगेन यही सेम यहाँ पे, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, 0 पुट करना है. m इज इक्वल टू 0 पुट करना है. m की वैल्यू निकाली आपने, x इज इक्वल टू 2.24 पे, तो आपको क्या करना है, अभी 0 पुट करना है. सो m इज इक्वल टू 0 यानी 0 इज इक्वल टू 180x माइनस 80x स्क्वायर बाय 2. व्हाट इज x गाइस? That is x1, huh? x1 4.5. 4.5. Okay, 4.5. So that is guys 4.5. Red one is visible now. 4.5 विजिबल है ना गाइस? रेड वन ओके 4.5. देन नेक्स्ट नाउ अभी आपको करना है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन. कितना परसेंट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन था गाइस? क्वेश्चन में कितना परसेंट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन था? 30% मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन. ओह, step number 5. Moment redistribution. So 30% moment redistribution करना है. Moment redistribution 30%. सपोर्ट मोमेंट, तो अभी आपका सपोर्ट मोमेंट तो इधर तो 0 ही है, इधर भी 0 है. यहाँ पे बस आपको क्या करना पड़ेगा, 30% रिडिस्ट्रीब्यूट करना है. अगर ये 30% रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया, दिस टू मोमेंट्स इज इंक्रीज. वही देख रहे हैं अपन अभी तक कि अगर आपका सपोर्ट मोमेंट कम हो गया तो आपका कौन कौन इंक्रीज हो रहा है? इधर ये इंक्रीज हो रहे मोमेंट, स्पैन मोमेंट आपके इंक्रीज हो रहे. ओके, तो सपोर्ट मोमेंट आप कितना अभी डिक्रीज कर रहे हैं, रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. कितना कर रहे हैं? 30% रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. Support moment is equals to 360 minus 360 guys into 100 divided by 100 minus 30 divided by 100. बताओ 252 2 minus 262 किलो न्यूटन. 60 नहीं सर, हाँ 252 दैट इज किलो न्यूटन इंटू मीटर. सो अभी गाइस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले रिएक्शन कैलकुलेशन निकाला. रिएक्शन कैलकुलेशन में मैंने 360 मोमेंट लिया था, तो अभी मुझे फिर से 252 लेके फिर से रिएक्शन मोमेंट निकालना पड़ेगा. कल तक हमारे जो भी क्वेश्चंस थे वहां पे जो भी फिक्शन मोमेंट थे वो फिक्शन मोमेंट हमारे सेम रहते थे, यानी रिडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी मेरे मोमेंट फिक्शन मोमेंट एट ए एंड बी फिक्स थे करके आपके फिक्स रहते थे, यानी सपोर्ट मोमेंट आपके सेम रहते थे दोनों जगह, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज करके, कोई रिएक्शन में फर्क नहीं गिरता था. लेकिन यहाँ पे क्यों फर्क गिरेगा? क्योंकि आपका यहाँ पे जो एंड मोमेंट है, यहाँ पे एंड मोमेंट आपके 0 है, और आपका ये जो बीच का इंटरमीडिएट सपोर्ट है, इंटरमीडिएट सपोर्ट पे आपका जो मोमेंट है वो आपका यानी सपोर्ट मोमेंट दे रहा है, और सपोर्ट मोमेंट पहले 360 था, तो 360 के लिए मेरे रिएक्शंस मैंने निकाले थे, दैट इज 180. ओके 180 मैंने रिएक्शन निकाला. लेकिन अभी आपका कम हो गया, कम कितना हो गया? इट इज 252. तो ड्यू टू दैट 252
रिएक्शन अल्सो इज इंक्रीज, रिएक्शन भी आपके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो रिएक्शन इंक्रीज होगा तो रिएक्शन दोनों तरफ इंक्रीज होगा। अगेन अगेन वी कैलकुलेट आर ए इज इक्वल टू आर सी वाइल टेकिंग, अभी हम भाई थोड़ी देर पहले सब्मिशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इज इक्वल टू बीसी के लिए लिया था, अभी ए बी के लिए भी मैं आपको लेके दिखा था, ओके, किस तरह इंक्रीज होता करके। ओके, सो अगेन रिएक्शन कैलकुलेशन स्टेप नंबर 6 गाइस, 6 स्टेप नंबर 6 ऊपर का हो गया होगा तो मैं मिटा था। स्टेप नंबर 6 अगेन रिएक्शन कैलकुलेशन। Again reaction calculation before, sorry, after moment redistribution. आफ्टर मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन, तो आफ्टर मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद मुझे फिर से मोमेंट यानी ये निकालना है, क्या निकालना है, रिएक्शंस निकालना है। सो गाइस 5 मिनट पे अपनी मीटिंग एंड हो जाएगी, तो आपको रीजॉइन करना पड़ेगा फिर से 5 मिनट के बाद। ओके, 5 मिनट्स के बाद फिर से रीजॉइन करना पड़ेगा। तो मैं ये रिएक्शन कैलकुलेशन निकाल लेता, फिर अपन फिर से रीजॉइन करते, यानी आपका और नियर अबाउटली 20 मिनट का बाकी है। ओके, सो मैं रिएक्शन कैलकुलेशन निकाल लेता, तब तक 5 मिनट हो जाएंगे। क्योंकि ये पेड नहीं है मेरे पास, ये फ्री वर्जन अपन यूज कर रहे हैं, जिसका पेड वर्जन है वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है। रिएक्शन कैलकुलेशन गाइस, अभी सपोर्ट मोमेंट मेरा क्या हो गया, कम हो गया। सपोर्ट मेरा कम मोमेंट कितना हो गया, क्लॉकवाइज देखेंगे तो 252 हो गया। अगर उधर साइड लिखूंगा मैं तो माइनस लिखना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे मुझे क्लॉकवाइज लिखना पड़ेगा। तो ये मुझे आर ए निकालना है, तो मैं बी पे मोमेंट लूंगा, ए बी है, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज गेटिंग पॉजिटिव, आर ए इंटू 6 माइनस 80 माइनस 80 इंटू 6 स्क्वायर बाय 2, अगेन माइनस नहीं प्लस, क्लॉकवाइज है प्लस 252 इज इक्वल टू 0। सो आर ए क्या निकलता गाइस, आर ए क्या निकलता, आर ए इज इक्वल टू नथिंग बट आर सी 198. हाँ 198। हाँ सर। ओके, सो गाइस प्लीज रीजॉइन करो सब लोग रीजॉइन करो। मैं फिर से लिंक भेजता आपको, क्योंकि मीटिंग एंड हो जाने वाली है अभी 5 मिनट के, तो 5 मिनट का ब्रेक ऐसे पकड़ लो आप, यानी फिर से रिज्वाइन करते अपन 3 मिनट में, यानी 5:43 को सब लोग रिज्वाइन करना है। ओके, समझे क्या? हाँ सर। हाँ लिख लो और रिज्वाइन करो। रिज्वाइन यानी यही लिंक पे मत करो, मैं फिर से आपको बोलता ग्रुप पे, तभी रिज्वाइन करो। ओके हाँ ओके।
5 मिनट तो बोला था, 5 मिनट अभी तक हुए नहीं। टाइमिंग भी नहीं देता है, 5 मिनट तो बोल दिया इसने।